ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं। और आज का हमारा जो विषय रहेगा वह रहेगा पौराणिक ब्राह्मणवाद क्या चाहता है। यानी कि जब हम पौराणिक ब्राह्मणवाद की बात करते हैं तो सर्वप्रथम लोगों के मन में ये आता है कि ये शब्द तो वेद से लिया गया है कि ब्राह्मण, ब्राह्मण जाति, ब्राह्मण वर्ण और ब्राह्मणवाद, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेद में ब्राह्मण उस पद को दिया जाता है जहाँ पर शिक्षक समाज में शिक्षा का प्रचार करता है। लेकिन ये जो ब्राह्मणवाद शब्द है ये समाज में पिछले 5000 वर्ष से इस्तेमाल किया जा रहा है, अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों में। इस ब्राह्मणवाद को जो जोड़ा जाता है वह जोड़ा जाता है मंदिरों से, तीर्थों से, पंडालों से, मठों से, आश्रमों से और गुरुकुलों से। अब यदि बात की जाए ये ब्राह्मणवाद क्या है, ब्राह्मणवाद एक प्रकार की सत्ता है। यानी कि किस चीज की सत्ता है वह ये मानती है कि जो भारतीय समाज है हमने उनको सत्ता के रूप में इस्तेमाल कर रखा है। यानी कि वह ये मानते हैं मंदिरों पे हमारा कब्जा है, तीर्थों पे हमारा कब्जा है, पंडालों पे हमारा कब्जा है, मठों पे हमारा कब्जा है, आश्रमों पे हमारा कब्जा है और पुरानी गुरुकुलों पे हमारा कब्जा है। यदि किसी ने हमारे कब्जे की ओर देखने की कोशिश करी तो हम समाज को जातियों में और संप्रदायों में बांटकर आपसी दंगे भड़का देंगे, लेकिन हम अपनी सत्ता को सुरक्षित रखेंगे। वही किया गया है पौराणिक ब्राह्मणों ने आर्य वैदिक समाज के साथ। आर्य वैदिक समाज उसे कहा जाता है जो वैदिक काल के ऋषि होते थे। वैदिक ऋषि जो उनकी संतानें हुआ करती थी वह वैदिक आर्य हुआ करती थी। तो उन्होंने ऋषियों की संतानों को दो भागों में बांट दिया। पहला है सवर्ण जाति और दूसरा है दलित जाति। ये बांटा किसने है? ये बांटा है पौराणिक ब्राह्मणवाद ने। यानी कि भारतीय समाज को उन्होंने दो जातियों में बांट दिया। पहला है सवर्ण जाति और दूसरी है दलित जाति। दलित जाति वह है जो पौराणिक ब्राह्मणवाद की सत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहती। यानी कि वह मंदिरों को, तीर्थों को, पंडालों को, मठों को, आश्रमों को और गुरुकुलों को स्वीकार नहीं करना चाहती कि इन पे किसी एक समाज का पूर्णतः अधिकार हो। यदि ये सारी चीजें, मंदिर, तीर्थ, पंडाल, मठ, आश्रम और गुरुकुल, यदि ये भारतीय समाज के दान से चल रहे हैं तो कोई भी बुद्धिमान समझदार व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि इन सभी जगहों पर केवल और केवल पुरानी ब्राह्मणवाद का कब्जा हो। लेकिन जब आप इनका विरोध करेंगे तो ये आपको दो भागों में बांट देंगे। पहला बांटेंगे सवर्ण जाति में और दूसरा बांटेंगे ये दलित जाति में। दलित जाति वह है जो इनके जातीय सत्ता को स्वीकार नहीं करती। वह ये स्वीकार नहीं करते हैं कि मंदिरों पे, तीर्थों पे, पंडालों पे, मंडप, मठों पे, आश्रमों पे और पौराणिक गुरुकुलों पे केवल और केवल पुरानी ब्राह्मण समाज का अधिकार हो। जो इनके विरोध में खड़े होते हैं यह उन्हें जातीय में, संप्रदाय में बांट देते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि ऋषियों के काल में, यानी कि वैदिक ऋषि काल में संसार में कितने संप्रदाय थे, कितने धर्म थे, तो आप कहेंगे उनके काल में केवल एक ही धर्म था और एक ही संप्रदाय था, एक ही समाज था। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्तमान की तो हम देखते हैं आज भारतीय समाज ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इतने यहूदी और पारसियों में बटा हुआ है। जबकि ये सब के सब महाभारत काल में नहीं थे। महाभारत आज से लगभग लगभग 5000 वर्ष पहले हुई थी। यदि महाभारत काल तक जाएंगे आप तो आपको समझ आएगा कि आज से 5000 साल पहले ना ही कोई बौद्ध था,
ना ही कोई जैन था, ना ही कोई सिख था, ना ही कोई लिंगायत था, ना ही कोई यहूदी था, ना ही कोई मुस्लिम था और ना ही कोई ईसाई था। ये सब समस्याएं उत्पन्न हुई है मात्र 3500 से 4000 वर्ष के भीतर ही भीतर। इसको उत्पन्न होने का कारण क्या है? इसको उत्पन्न होने का कारण है जो पुरानी ब्राह्मण समाज है, उन्होंने ना ही स्वयं वेद पढ़े और पढ़ाए हैं और ना ही उन्होंने दूसरों को वेद पढ़ने दिए हैं और पढ़ाने दिए हैं। वेद के ना पढ़ने के कारण और वेद को ना पढ़ाने के कारण उन्होंने समाज को सवर्ण जाति और दलित जाति में बांट दिया। जब इन दो जातियों का निर्माण हुआ तो फिर समाज में धीरे धीरे अलग अलग मान्यताएं उत्पन्न होती गई। वहीं से बौद्ध बनते गए, वहीं से जैन बनते गए, वहीं से सिख बनते गए, वहीं से लिंगायत बनते गए, वहीं से यहूदी बनते गए, वहीं से मुस्लिम बनते गए, वहीं से ईसाई बनते गए। इन सब के बनने का जो मूल कारण है वह है पौराणिक ब्राह्मण समाज। उन्होंने मंदिरों पे कब्जा किया, तीर्थों पे कब्जा किया, पंडालों पे कब्जा किया, मठों पे कब्जा किया, आश्रमों पे कब्जा किया और गुरुकुलों पे कब्जा किया। कब्जा करने का दुष्परिणाम ये निकला कि जो सर्व समाज जिसका धर्म ग्रंथ वेद था, ना उन्होंने स्वयं वेद पढ़े और ना ही उन्होंने अन्य को वेद पढ़ाए और ना ही उन्होंने दूसरों को वेद पढ़ने दिए और ना ही उन्होंने दूसरों को वेद पढ़ाने दिए। यानी कि वेद विद्या पे पूर्ण अधिकार कर लिया किसने? पुरानी ब्राह्मण समाज ने। विद्या तो इन्होंने पढ़ी नहीं, लेकिन इन्होंने ग्रंथों पे कब्जा कर लिया। ग्रंथों पे कब्जा होने के कारण समाज में विद्या का प्रचार नहीं हो पाया। समाज में जब विद्या का प्रचार नहीं हुआ तो इन्होंने समाज को जातियों में बांट दिया। जब इन्होंने समाज को जातियों में बांटा तो वहीं से ही बौद्ध निकलते गए, जैन बनते गए, सिख बनते गए, लिंगायत बनते गए, यहूदी बनते गए, मुस्लिम बनते गए, ईसाई बनते गए। यानी कि लगभग ये समस्याएं भारत में या संसार में जो फैली है वह 3500 से 4000 वर्षों के बीच में फैली है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं ये पुरानी ब्राह्मणवाद चाहता क्या है। जब हम पुरानी ब्राह्मणवाद की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमें ये समझ लेते हैं कि वह ये चाहता है कि जो उसने यहाँ पर दो समाज का निर्माण किया है, पहला है सवर्ण जाति और दूसरी है दलित जाति। सवर्ण जाति सदा ही भारतीय समाज को दो भागों से देखता है। पहला वह देखता है हिंदू और मुस्लिम, दूसरा देखता है मंदिर और मस्जिद। यानी कि पुरानी ब्राह्मण समाज के कारण सवर्ण जाति के केवल दो ही लक्ष्य है। पहला है हिंदू मुस्लिम करना और दूसरा है मंदिर मस्जिद करना। यानी कि पुरानी ब्राह्मण चाहता है ये जो सवर्ण जाति है जिसे वह अपना गुलाम समझता है, वह हिंदू मुस्लिम करके समाज को लड़वाते रहे और मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़वाते रहे। लेकिन वह चाहता है इस सवर्ण जाति का साथ दे दे दलित जाति। लेकिन दलित जाति इसको तैयार नहीं है करने के लिए। दलितों में बहुत से लोग हैं जो इसे करना चाहते हैं, लेकिन दलित समाज दो भागों में बटा हुआ है। पहला है दलित समाज जिसे अबोध समाज कहते हैं, जिसके पास कोई जानकारी नहीं है, और दूसरा है अछूत समाज। अछूत समाज के पास सारी जानकारी है कि ब्राह्मणवाद क्या चालाकी कर रहा है। इसलिए जो दलित का दूसरा वर्ग है वह कहता है कि हमें समता चाहिए, यानी कि हम आपके पहले बराबर आ जाए, फिर हम आपके साथ आपकी लड़ाई लड़ेंगे। वह कहता है हमें शिक्षा चाहिए, हमें सम्मान चाहिए और हमें संपत्ति चाहिए। दलित समाज का मानना यह है हम आपकी लड़ाई तभी लड़ेंगे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की जब आप पहले हमें हमारी बराबरी दे दे। यानी कि दलित को उस सवर्ण को एक ही पायदान पर लाकर रख दे, क्योंकि अभी जो है दलित समाज खाली पेट वाला है और सवर्ण समाज भरा पेट वाला है। जो भरा पेट वाला है वह हिंदू मुस्लिम के दंगे करना चाहता है और वह मंदिर मस्जिद के दंगे करना चाहता है, और जो खाली पेट वाला है उसे समता चाहिए, शिक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए और संपत्ति चाहिए। लेकिन पुरानी ब्राह्मणवाद चाहता है कि दलित खाली पेट ही रहे और सवर्ण जाति भरे पेट रहे, ताकि यह
हिंदू मुस्लिम दंगे करते रहे और मंदिर मस्जिद के दंगे करते रहे। लेकिन दलित समाज के जो समाज सुधारक है वह कह रहे हैं कि हमें समता, शिक्षा, सम्मान और संपत्ति का अधिकार दो। हम तभी आपके साथ मिलके हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के दंगे करेंगे, वरना हमारा इसमें कोई लाभ नहीं है। यदि दलित समाज हिंदू मुस्लिम का दंगा करता है या मंदिर मस्जिद का दंगा कर भी देता है तो भी इन समाज को कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि मंदिरों पे जो कब्जे है वह है पौराणिक समाज के। मंदिरों पे, तीर्थों पे, पंडालों पे, मठों पे, आश्रमों पे और गुरुकुलों पे। तो यदि दलित समाज हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का दंगे करता है तो भी उसके पास कोई लाभ नहीं है, क्योंकि सवर्ण जाति के को सारी चीजों का लाभ दिया है पौराणिक ब्राह्मणों ने। क्योंकि पौराणिक ब्राह्मणों की पहली गुलामी जो स्वीकार की है वह की है सवर्ण जाति ने। यदि अब भारतीय समाज की बात की जाए कि पौराणिक ब्राह्मणवाद क्या चाहता है, वह चाहता है कि देश में आग लग जाए। यानी कि वह चाहता है कि देश में हिंदू मुस्लिम के दंगे चलते रहे, मंदिर मस्जिद के दंगे चलते रहे, और वह चाहता है कि सवर्ण और दलित के भी दंगे चलते रहे। जब हम कहते हैं कि ये सवर्ण और दलित कौन है, तो ये ऋषियों का वैदिक समाज है। यानी कि ये दोनों के दोनों एक समान बराबर होने चाहिए थे। लेकिन जब हम देखते हैं पौराणिक ब्राह्मण समाज ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को सवर्ण जाति घोषित कर दिया, और जो शूद्र आदि हुआ करते थे, सेवक आदि, उन सबको उन्होंने दलित, अछूत, नीच या दुष्ट घोषित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने सवर्ण से दलितों को बांट दिया और फूट डालों की राजनीति की। यहीं से दलित बनने के बाद ही और सवर्ण जाति बनने के बाद ही बौद्ध बनते चले गए, जैन बनते चले गए, सिख बनते चले गए, लिंगायत बनते चले गए, यहूदी बनते चले गए, मुस्लिम बनते चले गए और ईसाई बनते चले गए। इन सबके बनने का कारण क्या है? पौराणिक ब्राह्मणवाद। इनका सहयोग कौन करता है? इनका जो मानसिक गुलाम है सवर्ण जाति, वही इनका कल भी उपयोग करती थी, आज भी कर रही है और आगे भी करेगी। सवर्ण जाति का काम है हिंदू मुस्लिम के दंगे करना, मंदिर मस्जिद के दंगे करना। जब मुस्लिम नहीं थे और ईसाई नहीं थे तब इनका काम था हिंदू यहूदी हिंदू और बौद्ध करना, हिंदू और जैन करना, हिंदू और सिख करना, हिंदू और लिंगायत करना। यानी कि पौराणिक ब्राह्मण चाहता है कि जो ये सवर्ण जाति है जिसे वह हिंदू कह रहा है, वह सदा ही हिंदू मुस्लिम, हिंदू ईसाई, हिंदू बौद्ध, हिंदू जैन, हिंदू सिख और हिंदू दलित करता रहे, ताकि वह कोई भी व्यक्ति वेद विद्या के पास ना आ जाए। यदि समाज वेद विद्या के निकट आ गया तो वह पौराणिक ब्राह्मणवाद को समझ जाएगा, और जो समाज पौराणिक ब्राह्मणवाद को समझ जाएगा वह सबसे पहले भारत से मंदिरों को नष्ट करेगा, तीर्थों को नष्ट करेगा, पंडालों को नष्ट करेगा, मठों को नष्ट करेगा, आश्रमों को नष्ट करेगा और पौराणिक गुरुकुलों को नष्ट करेगा। यदि ये बात समाज में कोई जानता है तो यहाँ तो मुख्य रूप से दलितों का अछूत समाज जानता है, या वह वो लोग जानते हैं जिन्होंने ये धर्म को छोड़ा है, चाहे वह बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, लिंगायत हो, यहूदी हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो। जब आप इनके धर्म शास्त्रों को पढ़ेंगे अलग अलग तो आपको समझ आएगा सबसे अधिक उन्होंने विरोध किसका किया है और क्यों किया है। यदि भारत को आप जलाना चाहते हैं तो आप पूरे पौराणिक ब्राह्मणवाद का समर्थन कर सकते हैं, जिसमें वह समाज को सवर्ण जाति और दलित जाति में बांटता है। सवर्ण जाति का दो ही काम है, पहला है हिंदू मुस्लिम करना और दूसरा है मंदिर मस्जिद करना। जबकि दलित समाज चाहता है कि हमें समतावाद चाहिए, शिक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए और संपत्ति चाहिए। यदि आप ये चारों चीजें दलित समाज को दे देते हैं तभी दलित समाज आपके साथ हिंदू मुस्लिम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तभी वह मंदिर मस्जिद करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। क्योंकि दलित समाज अभी अधिकांश तौर पे खाली पेट वाला है और सवर्ण समाज आज भरे पेट वाला है। भरे पेट वाला व्यक्ति ही समाज में दंगे, सांप्रदायिकता और आगजनी करता है। खाली पेट वाला व्यक्ति केवल अपने अधिकारों की लड़ाई करता है। भारत में ये जो उथल पुथल आपको दिखाई दे रही है, यह महाभारत के काल के बाद से आरंभ हुई है। क्योंकि महाभारत के बाद से पौराणिक ब्राह्मणों के हाथों में धर्म की सत्ता आई, उन्होंने वेदों को समाज से छुपा लिया
ताकि लोग विद्या से ना जुड़ पाए। विद्या से ना जुड़ने के कारण लोग मंदिरों से जुड़ गए, तीर्थों से जुड़ गए, पंडालों से जुड़ गए, आश्रम से जुड़ गए, मठों से जुड़ गए और पुराने गुरुकुलों से जुड़ गए। इन सब पर जातीय कब्जा होने के कारण उन्होंने भारत को जातिवाद में बांट दिया, संप्रदायवाद में बांट दिया और उन्होंने अनेक आस्थाओं में बांट दिया, अनेक भगवानों में बांट दिया। इस सभी बंटने के बाद उन्होंने सभी समाज को आपस में लड़वा दिया, जबकि पिछले 4000 सालों से मंदिरों पे, तीर्थों पे, पंडालों पे, मठों पे, आश्रमों पे और गुरुकुलों पे केवल और केवल पौराणिक ब्राह्मण समाज का कब्जा है। उन्होंने ना ही सवर्ण समाज को वेद पढ़ने दिए, ना ही दलित समाज को वेद पढ़ने दिए। जब इन दोनों ने वेद ही नहीं पढ़े तो इनको कैसे पता कि ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि वह धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं या अधर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं या सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं या अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऋषि की लड़ाई लड़ रहे हैं या पुराणिकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ईश्वर की लड़ाई लड़ रहे हैं या अनेक ईश्वर की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन समाज को तो इतना भी नहीं पता है कि ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। यदि मान लीजिए सवर्ण जाति और दलित जाति मिलकर हिंदू समाज को मुस्लिम में बांट देता है और मंदिर कब्जे से मुक्त हो जाते हैं, तो क्या मंदिरों पे सवर्ण जाति और दलित जाति का कब्जा होगा? नहीं। क्या तीर्थों पे दलित जाति और सवर्ण जाति का कब्जा होगा? नहीं। क्या पंडालों पे दलित जाति और सवर्ण जाति का कब्जा होगा? नहीं। क्या मठों पे सवर्ण जाति और दलित जाति का कब्जा होगा? नहीं। क्या आश्रमों पे दलित जाति और सवर्ण जाति का कब्जा होगा? नहीं। क्या गुरुकुलों में दलित जाति और सवर्ण जाति का कब्जा होगा? नहीं। कब्जा किसका है? कब्जा है पौराणिक ब्राह्मण समाज का। तो पौराणिक ब्राह्मण समाज चाहता है कि दलित जाति और सवर्ण जाति आपस में लड़ते रहे और नए नए संप्रदाय बनाते रहे और संप्रदायवाद के कारण आपस में लड़ते रहे, जहर फैलाते रहे और भारत को आग लगा दे। भारत कभी आर्यवर्त भूमि हुआ करता था विशाल, आज वह निपट निकट कर रह गया है छोटे से भारत में। और उस भारत में भी अनेक राज्य कर चुके हैं और उनमें भी अलग अलग गांव में अलग अलग संप्रदाय का अधिकार है। लेकिन वह बात सवर्ण जाति मानसिक गुलाम होने के कारण नहीं समझ पा रही और दलित यदि समझाने की कोशिश करता है तो सवर्ण जाति दलित जाति का विरोध कर रही है, जबकि दलित जाति जो विरोध कर रहा है वह कर रहा है पौराणिक ब्राह्मणवाद का। पौराणिक ब्राह्मणवाद इनके शत्रु है, ये बात ये जानते हैं, लेकिन सवर्ण जाति ये बात स्वीकार नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्होंने ना ही राम को पढ़ा है, ना ही कृष्ण को पढ़ा है, ना ही वेद पढ़े हैं और ना ही शास्त्र पढ़े हैं। जब सवर्ण जाति के बच्चों ने कुछ पढ़ा ही नहीं, सवर्ण समाज ने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो उसको क्या पता कि वेद में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। उन्हें मूर्ख बनाता है पौराणिक ब्राह्मण समाज, इसलिए वह सवर्ण जाति और दलित जाति में आपस में लड़वाते रहता है। सवर्ण जाति और दलित जाति जब जब लड़ती है तब तब एक नया संप्रदाय बन जाता है, बौद्ध के नाम पे, जैत के नाम पे, सिख के नाम पे, लिंगायत के नाम पे, यहूदी के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे और ईसाई के नाम पे। ये सब जो बने हैं ये सवर्ण जाति और दलित जाति के कारण ही बने हैं। आशा करता हूँ विषय समझ आ गया होगा। भारत में फूट डालो की राजनीति पौराणिक ब्राह्मणवाद करता है। जब तक पौराणिक ब्राह्मणवाद भारत में सुरक्षित है तब तक समाज अपनी समस्याओं में घिरा रहेगा और इसके अंदर आग लगाई जाएगी, इसमें नरसंहार किए जाएंगे और इसको बांटा जाएगा, इसके टुकड़े किए जाएंगे। पहले ये आर्यवर्त भूमि कहलाती थी, अब ये भारत हो गया है, आगे ये और टुकड़ों में बटेगा, क्योंकि पौराणिक ब्राह्मणवाद चाहता है सत्ता हमारी रहे, चाहे देश टुकड़ों में बढ़ जाए। आशा करता हूँ विषय समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओम नमस्ते।